बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद क्लास 5th। आज मैं आपको आपकी उर्दू किताब में सबक नंबर 1 हम्द पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम जो है किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, यानी वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान किया जाता है, उस नज़म को हम्द कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सबक के मकासिद क्या हैं, यानी इस सबक को पढ़कर आप क्या मकसद हासिल करेंगे। सबसे पहले ये है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकेंगे, यानी हम इस नज़म को पढ़कर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें, अल्फाज पर एराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। फिर है कि अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद की जमा बना सकें, शेर पढ़कर नसर तहरीर कर सकें, यानी इस हम्द को पढ़ने से आप ये मकासिद हासिल करेंगे। फिर हम आते हैं कि इस नज़म के जो अहम अल्फाज हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है खिलअत। देखें, खे के नीचे देखें ज़ेर है और फिर ऊपर जज़म और फिर आइन पे भी जो है वो ज़बर है, तो ये होगा खिलअत। खंडर, रौनक, रहमत, मुयस्सर। ठीक है, ये इस नज़म के जो हैं वो अहम अल्फाज हैं। अब हम इस नज़म की जो हैं हम रीडिंग करते हैं। मैं साथ साथ बच्चों आपको जो है इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी और इसकी जो है साथ साथ नसर करती जाऊंगी। सबसे पहले है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, यानी हम उस अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं जिसने ये दुनिया बनाई। जहाँ का मतलब होता है दुनिया, यानी इस दुनिया को बनाया और उसमें ज़मीन बनाई और आसमान बनाया। ठीक है, यानी ज़मीन भी बनाई और फिर उसकी छत यानी ऊपर आसमान बनाया। फिर है अगला शेर है कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत इनको जमा बनाया, यानी ज़मीन बनाई, आसमान बनाया और फिर मिट्टी से पौधे, छोटे छोटे पौधों को जो बहुत ही खूबसूरत हैं उनको उगाया। फिर उन पौधों को सब्ज़ रंग का लिबास यानी पोशाक पहना कर जो है उसको जवान बना दिया, यानी उसको दरख्त बना दिया। यानी वो पहले छोटे छोटे बेल बूटे थे जो बहुत ही खुशनुमा खूबसूरत थे, फिर वो सब्ज़ रंग का लिबास पहन के एक जवान जो है एक बड़ा दरख्त बन गया। और ये सब जो है अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत है, अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। फिर है खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया, यानी जहाँ अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन बनाई, आसमान बनाया और फिर मिट्टी से बेल बूटे दरख्त उगाए, तो फिर खुश रंग और बहुत ही खुशबू वाले यानी तरह तरह के रंगे और खुशबू वाले फूल जो थे वो खिलाए और इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तां बनाया। बच्चे, खाक मिट्टी को कहते हैं और खंडर कहते हैं वीरान जगह को, गुलिस्तान कहते हैं बाग को, यानी इस वीरान मिट्टी को अल्लाह ताला ने बाग बना दिया। इतने खूबसूरत फूलों से इस वीरान मिट्टी को अल्लाह ताला ने बाग बना दिया। फिर क्या किया अल्लाह ताला ने कि सूरत बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया, यानी फिर अल्लाह ताला ने सूरज बनाया जिसने इस दिन को रौनक बख्श दी, यानी सूरज की वजह से ही दिन को रौनक होती है। और फिर हमारे रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाई, यानी हमारे रहने के लिए एक अच्छी सी जगह बना दी जो इंतहाई खूबसूरत और अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर है। अब ये इस शेर में शायर कहता है कि ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्वीर ख्वां बनाया। अब शायर कहता है कि जो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ दिन पो फटते ही प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो उड़ना शुरू हो जाती हैं और चहकती हैं, दरअसल वो क्यों चहकती हैं, वो दरअसल अल्लाह ताला की बुजुर्गी, उसकी बड़ाई बयान करती हैं, वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं, यानी वो अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रही होती हैं। फिर शायर कहता है कि रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों का मुझको
ही कदरदां बनाया, यानी अल्लाह ताला की ने अपनी रहमत से हम पर हमें इतनी ज़्यादा नेमतें हमें दी हैं, हमें अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा मुयस्सर हुई हैं कि फिर अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों का अपना कदरदां बना दिया है, यानी हम उसकी कदर करते हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आया सारा। अब आखिरी जो 2 शेर रह गए हैं वो ये हैं कि आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। आबे रवां का मतलब होता है बहता हुआ पानी, यानी बहते हुए पानी के अंदर अल्लाह ताला ने मछली को पैदा किया, यानी बहते हुए पानी में अल्लाह ताला ने मछली बनाई और फिर मछली के तैरने को आबे रवां बनाया, यानी मछली के तैरने के लिए बहता हुआ पानी बनाया। अगर पानी खड़ा होगा तो मछली उसमें ज़िंदा नहीं रहेगी, तो अल्लाह ताला ने मछली को ज़िंदा रखने के लिए बहता हुआ पानी बनाया। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया। फिर अगला है कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया, यानी हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसमें हमें अल्लाह ताला की हिकमत दनाई, उसकी हुनरमंदी नज़र आती है, यानी बग़ैर हिकमत के अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई है। फिर ये दुनिया जो बनाई है वो बेकार नहीं बनाई, बल्कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। ठीक है बच्चों, अब पौधों का क्या मकसद है, ठीक है, सूरज का क्या मकसद है, चाँद का क्या मकसद है, यानी ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो बेमकसद नहीं बनाई हैं, उसका कोई ना कोई मकसद है। अब ये नज़म आप देखें कि इस नज़म को जिन्होंने लिखा है वो है इस्माइल मिरेठी, यानी ये इस नज़म के शायर हैं, इन्होंने ये नज़म जो है। अब इसके हम अल्फाज मायने देखते हैं। अब आप देखें कि खुशनुमा का मतलब है खूबसूरत, खिलअत का मतलब है पोशाक, जहाँ का मतलब है तमाम आलम, खंडर का मतलब है वीरान, कदरदां कदर जानने वाला, रायगा बेकार, आबे रवां बहता पानी, कारीगरी हुनरमंदी, गुलिस्तां बाग। ठीक है बच्चों, ये मीनिंग्स आपने याद करने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम आते हैं कि इन सवालात के जवाबात तहरीर करें। इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है। अब क्योंकि हमने ये हम्द पढ़ी है, आपको यकीनन पता चल गया होगा कि इसमें कौन कौन सी नेमतों का जिक्र है। बच्चों, इसमें अल्लाह ताला, इसमें इस शायर ने इस नज़म में ज़मीन, आसमान, ठीक है, पौधे, फूल, सूरज और परिंदों का जिक्र किया है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फिर है सवाल नंबर 2 है कि शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा है, यानी चिड़ियाँ जो सुबह होते ही चहकना शुरू हो जाती हैं वो दरअसल अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हैं, वो अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी बुजुर्गी बयान करती हैं, इसलिए शायर ने चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना कहा है, यानी वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करती हैं। इस हम्द के शायर का नाम लिखें। इस हम्द के शायर का नाम है इस्माइल मिरेठी। अब हम देखते हैं कि नीचे एक सवाल है जिसमें है कि मिसरों को मुकम्मल करें, यानी जो हमारे नज़म के मिसरे हैं उनको हमने मुकम्मल करना है। ठीक है, अब है मिट्टी से बेल बूटे। अब हम इसका अगला मिसरा लिखेंगे। क्या खुशनुमा उगाए इस खाक के खंडर को, क्या गुलिस्तां बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। अब बच्चों सवाल नंबर 5 है कि दिए गए अल्फाज के आखिर में ये नून लगाकर जमा बनाएं। ठीक है, अब जैसे वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, जमा कहते हैं ज़्यादा चीज़ों को। ठीक है, अब पहला वर्ड है, जो पहला लफ्ज़ है वो है सामे, यानी सामेईन। ठीक है, हमने ये नून का इसमें इजाफा किया तो ये बन गया सामेईन। फिर है महाजिर महाजरीन, हाजिर हाजिरीन, ज़ायर ज़ायरीन, यानी ज़ियारत करने वाला, ज़ायर ज़ायरीन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जाते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 6 है वो है कि जुमलों को ज़माने के मुताबिक तलाश करके नीचे लिखें। ठीक है, यानी फ़ेल के मुताबिक बताना है हमने कि जुमला फ़ेल के मुताबिक कौन सा है।
حسن سیر کے لیے جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو بچوں پتہ ہے کہ جس جملے کے آخر میں گا گی گے آئے تو وہ جو ہے فعل مستقبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس جملے کے آخر میں گا گی گے آئے وہ فعل مستقبل ہوتا ہے۔ علی کھانا کھاتا تھا، یعنی یہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ جب تھا تھی تھے آئے تو وہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ سارا جماعت میں اول آتی ہے، یعنی سارا جماعت میں اول آتی ہے، یہ فعل حال ہے کیونکہ یہ حال میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ عائشہ اسکول جاتی تھی، اب اس میں بھی تھی آیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھا تھی تھے جس میں آئے وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ کل ہم لاہور جائیں گے، اب جس میں گا گی گے آئے تو وہ فعل مستقبل ہوتا ہے۔ پھر ہے آمنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اب اس میں ہے آیا ہے۔ جن جن جملوں میں ہے آتا ہے، جیسے سارا جماعت میں اول آتی ہے تو اس میں بھی ہے تھا، اس میں بھی ہے، تو یہ فعل حال ہے۔ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بچوں کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل حال کیا ہوتا ہے اور فعل مستقبل کیا ہوتا ہے۔ اب بچوں ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تعریف۔ آپ نے تعریف کا جملہ بنانا ہے کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ کو۔ پھر ہے خوشنما، باغ میں خوشنما پھول اگے ہوئے ہیں۔ خوشنما کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، گلستان کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاک کے کھنڈر کو گلستان بنایا، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر ہے رونق ہے بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ پھر ہے رحمت، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بچوں یہ میں نے آپ کو سارا سبق پڑھایا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سارا سبق سمجھ آیا ہوگا اچھی طرح سے۔ آپ نے یہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کا اور اس کے تمام جو الفاظ معنی کوشچن آنسر ہیں وہ آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں، لکھ کر یاد کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح سے آپ کی اردو جو ہے وہ اچھی ہوگی، اس سے آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ اب میں اس ویڈیو کا جو ہے اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔